अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। आई होप यू विल बी फाइन। अपनी साइंस की बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 69। हम लोग यूनिट नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फ्लो ऑफ करंट और अ कंप्लीट सर्किट। फ्लो ऑफ करंट में क्या है कि एक सर्किट में किस तरह से करंट बहता है, सर्किट में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वो एक सर्किट बनता है और फिर उसमें से फ्लो कैसे करती है इलेक्ट्रिसिटी। चलिए यहाँ इसकी रीडिंग देखते हैं। अ सर्किट नीड्स अ पावर सोर्स एनर्जी। एक सर्किट को पावर सोर्स की ज़रूरत होती है, एनर्जी की। अ बैटरी हैज़ केमिकल इन इट एंड स्टोर केमिकल एनर्जी। जो एक बैटरी होती है उसके अंदर केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स जो होते हैं वो उसको केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे एक सर्किट कंप्लीट होता है। कुछ बैटरीज होती हैं जो चार्ज होती हैं, वो चार्जिंग के ज़रिए से उसमें स्टोर होती है एनर्जी, तो फिर उसको हम बाद में यूज़ करते हैं। व्हेन अ बैटरी इज़ कनेक्टेड टू अ बल्ब बाय 2 वायर्स। जब एक बैटरी को एक बल्ब के साथ 2 वायर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, वन एट ईच एंड ऑफ द बैटरी इट विल लाइट द बल्ब। तो उसका एक सिरा जो होता है वो बैटरी के साथ कनेक्ट होता है, तो वो बल्ब को रोशन कर देता है। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो फ्राम अ बैटरी और अ सेल। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बैटरी और सेल में से फ्लो करता है। इट पासिस थ्रो द वायर्स टू लाइट द बल्ब। और ये वायर में से गुजरता हुआ बल्ब के पास जाता है यहाँ से, तो फिर वो बल्ब जो होता है वो रोशन हो जाता है। जैसे उन्होंने नीचे एक सर्किट दिखाया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे एक बैटरी दिखाई हुई है और उसके दोनों साइड्स पर वायर हैं। ये इधर से एक वायर जा रही है और एक इधर से। तो इधर उनके दोनों के जहाँ पर सिरे एंड होते हैं वहाँ पे एक बल्ब लगाया गया है। तो जब इधर से एनर्जी उसको प्रोवाइड होगी, यहाँ से एनर्जी यहाँ पर जाएगी, तो ये बल्ब रोशन हो जाएगा। आगे है एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो फ्राम अ बैटरी और अ सेल। इलेक्ट्रिक करंट जो है बैटरी और सेल में से फ्लो करता है। इट पासिस थ्रो द वायर्स टू लाइट द बल्ब। द वायर इज कॉल्ड फ्लिक्स एंड इज कवर्ड विद प्लास्टिक बिकॉज प्लास्टिक इज़ एन इंसुलेटर। ये वाली जो तार है जो बैटरी से बल्ब की तरफ जा रही है, इसको फ्लिक्स कहते हैं। और इसके ऊपर जो होती है वो प्लास्टिक की वायर होती है। इसके अंदर जो होती हैं वो ब्रीक दूसरी वायर्स होती हैं जिसमें से करंट गुजरता है। लेकिन बाहर जो वायर है वो प्लास्टिक की है, उसको इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर वो होती हैं जिससे करंट ना गुजर सके। लेट अस सी ऑल दैट हैपन बिफोर अ बल्ब लाइट्स अप इन अ सर्किट। कि किस तरह से बल्ब सर्किट में लाइट रोशन होता है, और देखते हैं। ये बैटरी से जब इधर से जाएगी फ्लिक्स में से होती हुई बल्ब में, तो इस बल्ब के अंदर छोटी छोटी वायर्स होती हैं, इनको फिलामेंट कहते हैं। तो वहाँ से उसमें जब करंट जाएगा तो बल्ब रोशन हो जाएगा। आगे है द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो आउट ऑफ द बैटरी थ्रो दी वायर। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बैटरी में से फ्लो आउट ऑफ बैटरी थ्रो दी वायर में बैटरी से वायर के ज़रिए बाहर आता है। इट देन गोज थ्रो द फिलामेंट। और ये फिलामेंट के पास जाता है इन द बल्ब एंड देन थ्रो द सेकेंड वायर। और फिर उधर से होता हुआ सेकेंड वायर में से गुजरता है इधर से। इट गोज़ बैक इन टू द बैटरी। और यहाँ से फिर ये दोबारा बैटरी की तरफ जाता है। दिस इज़ अ कम्प्लीट सर्किट दैट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। ये एक कम्प्लीट सर्किट है। अलाउज होता है इजाज़त, जो एक इजाज़त देता है करंट को फ्लो करने की। नेक्स्ट है अ कम्प्लीट सर्किट। कम्प्लीट सर्किट कौन सा होता है? कम्प्लीट सर्किट इज़ नीडेड फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। एक कम्प्लीट सर्किट को इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है फ्लो करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट जंप अक्रॉस अ गैप। अगर एक सर्किट के दरमियान में गैप हो, खला हो, यानी कि इधर से वायर ना हो, थोड़ी सी वायर यहाँ पर इस तरह से इतनी वायर ना हो, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से इधर जंप करके नहीं जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट जंप अक्रॉस अ गैप। इफ़ देयर इज़ अ गैप इन द सर्किट द बल्ब विल नॉट लाइट अप। अगर सर्किट में गैप होगा तो बल्ब जो है वो रोशन नहीं होगा। अ कम्प्लीट सर्किट इज़ ऑलवेज क्लोज्ड विद नो गैप इन बिटवीन। जो एक कम्प्लीट सर्किट होता है उसके दरमियान में कोई गैप नहीं होता। द करंट फ्लो आउट थ्रो वन एंड ऑफ द बैटरी एंड फ्लो
बैक इन थ्रो द अदर एंड। इधर से एक सिरे से करंट बहना शुरू करता है और दूसरे से बहता हुआ वापस बैटरी की तरफ आ जाता है। सो द लूप और चेन इज़ कम्प्लीट। इस तरह से एक लूप या चेन जो है वो एक कंप्लीट हो जाती है, इसको कंप्लीट सर्किट बोलते हैं। आज रीडिंग इतनी है हमारी, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज हम कल करेंगे। जो वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं उनके मीनिंग्स आपने राइट करने। ये आपके मीनिंग्स हैं। नीड ज़रूरत, सोर्स ज़रिया, केमिकल केमिकल्स होते हैं, स्टोर जमा करना, कनेक्टेड मुंसलिक होना, वायर्स तारें, क्लोज्ड बंद होना, पासिस गुजरना, बिकॉज क्योंकि, बिफोर पहले, फ्लोस बहना, अलाउस इजाज़त देना, नीडेड ज़रूरत, जंप छलांग, गैप खला। अल्लाह हाफिज़।